ना सर इसके आगे एच है। अच्छा बेटा, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था ना बेटा, तभी मैंने कहा आप चेक कर लो। तो स्मित नागर इज अ बॉय ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसे करके एक सेंटेंस हमें हमारे बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल गया है। और इसे बेटे उन्होंने कितने हिस्सों में बांट दिया है, 3 में बेटा। तो इसे हम इंग्लिश की दुनिया में स्पॉटिंग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसमें कोई एक गलती है बेटा, अगर आप इसको ढूंढ पाए तो सो फार सो गुड, नहीं ढूंढ पाए तो हम तो हैं क्लास समझाने के लिए बेटा। तो देखो बेटे क्या गलती आ सकती है। फिर हमने भैया का, बगल वाले भैया का नाम, सर विवेक पंत। यस, हमने लिखा विवेक ऑलवेज प्लेज एन वन साइडेड गेम। हमने बेटे क्या किया, इतने पूरे हिस्से को अंडरलाइन कर दिया। वो इटैलिक्स हो सकता है, ब्लॉक लेटर हो सकते हैं। तो ये होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये बेटा, तो हमने यहां लिखा द वन साइडेड गेम, हमने यहां लिखा ए वन साइडेड, देख रहे हैं ना बेटा। हमने लिखा है फ्यू वन साइडेड, और फिर हमने लिखा है बेटे नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि अगर आपको ऊपर का पोर्शन ठीक लगता है तो यहां टिक करिए, और अगर बेटे ऊपर का पोर्शन ठीक नहीं लगता है तो इन 3 बेटे किसी ऑप्शन में रिप्लेस करिए। ओके बेटा, अपना नाम बता दो प्लीज। हमने लिखा बेटे कि वर्षा had cooked food for her guest 3 days ago। कोई बात नहीं बेटे, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है बेटा, सीखना ही तो है। इस बहाने अगर एक क्लास में अगर 5 सेंटेंस डिस्कस हो जाए तो क्या बुरा है बेटे। अगर हम मंथ में आपको 4 बार मिले तो 20 सेंटेंसेस तो डिस्कस हो गए बेटा। तो ये फिर स्पॉटिंग एरर है, फिर कहीं कोई गलती हमसे हो सकती है। हम और कोई नया है नहीं हमारा, ये बच्ची बहुत दिनों बाद आई है। लास्ट क्लास में बस अब थी, वो 15 दिन हो जाते हैं, फिर एक दिन हम भी नहीं आए थे, ऐसे भी हो जाता है। चलो, तो मैं तन्नू का नाम लिख दूं, किसी को बुरा ना लगे तो। लगा है? नहीं। लगा है तो बेटे हम अभी नाम इसका दूसरे का भी लिखेंगे। तन्नू हैड हार्डली रीच द मॉल। तन्नू बेटे मुश्किल से कहां पहुंची थी? इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी बेटे क्या शुरू हो गई? बारिश। हम बेटे 4 ऑप्शन देंगे आपको, एक देंगे देन, एक देंगे व्हाइल, एक देंगे बेटे व्हेन, और एक नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर बेटे हम आपको, आपका नाम विधि है ना, दिमाग थोड़ा थोड़ा आज काम कर रहा है। विधि इज वर्किंग हार्ड फॉर 3 days। ये सेंटेंस फिर मैंने आपको स्पॉटिंग एरर में दे दिया है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा नहीं 5 मिनट लो और इन 5 सेंटेंसेस को अपने हिसाब से रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, अपने हिसाब से, जो आपका माइंड कह रहा है, जो आपकी स्कूलिंग कह रही है, जो आपकी एकेडमिक नॉलेज कह रही है। सी टाइप का चार्जर लाए नहीं सर? आपके पास है? बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट in advance, and after receiving charger I will also pay thanks a lot
And finally, when the class is over, once again I will pay. Thanks a lot. Thank you भैया। ये कटसी है, ये दुनिया इसी से चल रही है। कुछ राक्षस हो गए हैं तो दुनिया गड़बड़ हो गई है। नहीं तो दुनिया में बेटे मानवता का, मानव का मतलब ही मानवता था कि नहीं था बेटे? रखा ही मानव इसलिए नाम रखा गया था। इंसान, मानव क्या मतलब था? अब उसकी जगह मनुष्य नाम रख दिया, मनुष्य। बेटे ज्यादा टाइम नहीं लेना, केवल आप ये देखो कि अगर ये सेंटेंस इन केस हमारे सामने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते तो हम बेटे कैसे उन्हें डील करते, यही तो देखना है ना बेटा। फिर इसके बाद बेटे साइड, CID साइड, साइड के वन वर्ड आपको समझाऊं और फिर बेटे टॉपिक। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी पंखे लायक तो मुस्कान नहीं हुई बेटा। नहीं, गर्मी लग रही होगी, आई नो, लेकिन क्या है कि अब ये नुकसान करेगा। एक आध हफ्ता और गुजरने दो, फिर बेटे ये सब कोई नुकसान नहीं करेगा। चेंजिंग एटमॉस्फेयर बेटे हमेशा खराब होता है। बेटा डन हो गया? 1 सेकंड हो गया। ये जरूरी है बेटा प्रैक्टिस, आपको चाहे इसे अदरवाइज लग रहा हो लेकिन है जरूरी। इस बहाने क्या होता है, कम से कम एक नए 5 सेंटेंस तो विपिन जी डिस्कस होते हैं। सही नाम लिया ना? पहले ये बताओ, हैव यू नोटेड डाउन और नॉट? आर यू स्टिल राइटिंग और हैव यू नोटेड डाउन? नोटेड डाउन। अब बहुत ध्यान से देखो, ये बताओ ये वर्ड क्या है? बोला करो बेटा। प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है हेड, यानी कि मुखिया होता है ना बेटे। जैसे आप प्रधानाचार्य भी कहते हैं। एक प्रिंसिपल और होता है जिसका मतलब बेटे सिद्धांत होता है। और यहां हमें कौन सा नाउन चाहिए था? वो वाला प्रिंसिपल्स, यानी कि अस्मित नागर एक सिद्धांतों वाले बच्चे हैं। हमें ये नहीं कहना था कि वो प्रिंसिपल्स के बच्चे हैं। सेकंड बेटे आ जाओ, ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। हमने पूरी दुनिया में सीखा है कि A-E-I-O-U का साउंड बेटे हमेशा N लेता है, सीखा है नहीं। लेकिन ये हमारे कुछ गद्दार हमारे साथ लगे हुए हैं। ये देखो 3 गद्दार हैं। समटाइम दे चेंज देयर साउंड, कभी कभी ये अपना साउंड बदल देते हैं। तो जब हम ओ से ओ की साउंड लेंगे तब तो N लगेगा, और जब ओ से हम W की साउंड लेंगे तो यहाँ पर वन, तो वन में किसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? तो बेटा ये N गलत है, ये वाला करेक्ट है। देखा बेटे? अब आ जाओ थर्ड वन पे भैया जी। यहां देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, ये सब पढ़ो बेटे क्या लिखा है जहां हमने अंडरलाइन किया। एगो इज द इंडिकेशन टू अप्लाई सिंपल पास्ट टेंस। एगो का इंडिकेशन क्या है? हर सेंटेंस बिना क्लू के नहीं है स्मित जी। एग्जामिनर डेलिबरेटली क्लू रखता है। डेलिबरेटली का मतलब विलिंगली, जानबूझकर क्लू रखता है।
यहां पर जब उन्होंने क्या रखा, तो उनका मकसद था बच्चे से टेंस की जानकारी लेना। और अगर बच्चे को ये मालूम था कि एगो हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, क्या लेता है, तो एक पल में ये हेड कुक्ड पसंद नहीं आता, और यहां पर इसकी जगह क्या होना चाहिए था, क्योंकि सिंपल पास्ट मीन्स अप्लाइंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्षा जी समझ में आ रहा है? सच्ची? ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हमें कंजंक्शन भरना है, तो कोई हम अंतर्यामी तो नहीं है, ना गोरी बाबा है, ना चुड़ैल पाली है, ना ही बेटे शमशान भूमि में तपस्या करता हूं मैं, ना आप करते हैं। जो करता हो बताओ भैया। गृह कलेश हमारे घर में चल रहा है, उसको सही कराना है, बोल ही नहीं रहे आप। तो बेटे किलू तो है भाई, किलू तो सीखना है। ये 5 सेंटेंसेस देने का मकसद ही यही है कि ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लू गिवन इन द सेंटेंस। तो हमने यहां देखा बेटा कि ये क्या था, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, दीज आर 4 एडवर्ब्स। एडवर्ब तो पहचान लेते हैं, अलवाई लगता है जिसमें, तो उनकी गारंटी है कि दे टेक व्हेन एज अ कंजंक्शन। क्या लेते हैं? व्हेन, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा करेक्ट क्या है बेटा? अब लास्ट आ जाओ, ये क्या लगाया भैया? कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम लगने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? टाइम लगने पर। मैं पढ़ा रहा हूं, ट्रांसलेशन कैसे करोगे मेरे बच्चों? आई एम टीचिंग करोगे ना, और मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग फॉर 10 मिनट्स नहीं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। समझ में आ रही बात बेटी? यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस है, अगर उसमें हम टाइम रख दें फॉर या सिंस, तो वही पर कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर हमने यहां कॉन्टिन्यूअस रखा, साथ में टाइम रखा, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं था बेटी, ये क्या था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो जो इज-एम-आर है, हैज बीन और हैव बीन में चेंज होगी। अगर वॉज वर होता तो हैड बीन में चेंज होता, अगर विल बी और सेल बी होता तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन में। तो क्या ये पोर्शन गलत ना मानो? बोलो ना बेटा। तो यहां अगर हम टिक लगा देंगे तो हमारी पूरी झोली बेटे नंबर से भर जाएगी। समझ में बेटे आ गए पांचों सेंटेंस? तो इजाजत दो, फिर मैं वोकैब पर आऊं सेकेंड स्टेप पर। नहीं है इजाजत? बोलो। यस सर। ये तो केवल इसलिए होता है बेटे, इस बहाने कम से कम 5 सेंटेंस तो प्रैक्टिस हो गई। क्यों निरंजन भाई? अब मैं आपको ले चलता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। क्या होता है बेटे, हम तो कभी अभी तक याद कर रहे थे, फिर इतना जान मिल गया, फिर भूल गए हम कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। यानी कि a phrase or a sentence has only a single word to describe it। क्या था बेटे? एक शब्द या फ्रेज जब एक अकेले शब्द से अपने आप को डिस्क्राइब कर देता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे जिसके माता पिता नहीं है तो वो अनाथ है, तो अनाथ बेटे क्या है? वन वर्ड है। उसी फ्रेज के सब्स्टिट्यूट क्या होता? स्थानापन्न। स्थानापन्न जानते हो? इन प्लेस ऑफ होता कि नहीं है? जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में ठूस दिया गया, तो बहुत दिन तक तो वो मुख्यमंत्री का पति नहीं छोड़ा उन्होंने। जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूट किसे बिठाला? अतिथि को बिठाला या नहीं? तो अतिथि जो अतिथि थी वो क्या थी? स्थानापन्न, उनकी जगह पर काम आने वाला। तो एक फ्रेज की जगह पर या एक सेंटेंस की जगह पर जब हम एक शब्द से मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, दैट इज वन वर्ड। ठीक। अब वन वर्ड में 3 बातें ध्यान रखो। एक तो ध्यान रखो फाइल।
फाइल का मतलब होता है प्रेम करने वाला। ये प्रेम करने वाले का मतलब राखी सावंत से प्रेम करने वाला नहीं, पसंद करने वाला। एक होता है फोबिया, शायद जानते होंगे, ये होता है डर, होता है ना बेटा। एक होता है मेनिया या मेनियक, होता है ना बेटे, पागलपन, क्या होता है बेटा। और एक होती है साइड, साइड का मतलब हत्या। ये 4 वर्ड अपने दिमाग में रखने हैं कि अगर हमें कहीं प्रेम करने वाला वर्ड यूज करना है तो उसके पीछे क्या लगना है वर्ड के, फाइल। और अगर कहीं डर यूज करना है तो फोबिया, और कहीं अगर पागलपन यूज करना है तो मेनिया या मेनियक, और या हत्या करनी है तो यस। अब जरा देखो, हमने लिखा यहां किलिंग ऑफ वंस फादर, क्या लिखा बेटे, पिता की हत्या। पिता को कहते हैं पैतवी, क्या कहते हैं, और हत्या के लिए क्या जोड़ दें, तो ये हो गई पिता की हत्या। हमने लिखा किलिंग ऑफ मदर, मम्मी की हत्या। मम्मी को कहते हैं मैटवी, और साइड मीन्स क्या हो गई, किलिंग ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव को मार देना, मानव वध कर देना, तो मानव को कहते हैं होमो, और साइड लगा दिया तो किलिंग ऑफ इन्फेंट। क्या आप लोग इन्फेंट समझते हैं, शिशु होता है बच्चा छोटा, और अगर हमने इसी में क्या जोड़ दिया बेटा, इन्फेंटिसाइड, तो क्या हो गया बेटा, बच्चे की हत्या। समझ में बात आ रही। तो साइड क्या है यार, सु मीन्स ऑटो सेल्फ, साइड मीन्स हत्या, खुद की हत्या। क्लियर हो रहा बेटे, सुना होगा किलिंग ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज, क्या लिखा बेटा, यानी कि पूरे पूरे कम्युनिटीज की हत्या करना, जेनोसाइड। तो हमने ये 5 इसलिए दिखाए, इसको दिखाकर मैं सिद्ध करना चाह रहा था कि जिस वर्ड के सबसे लास्ट में क्या जुड़ा होगा, साइड, आप समझ जाना कि वो हत्या है। अब उसके आगे जो वर्ड हम जोड़ देंगे वो उसी की हत्या हो जाएगी। समझ गए बेटे, जैसे भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड, पति की हत्या सोरोरिसाइड, पत्नी की हत्या ऑक्सोरिसाइड। तो जैसे जैसे हम साइड के आगे वर्ड जोड़ते जाएंगे वो हत्या उन्हीं की होती जाएगी। तो ये 5 वर्ड प्लीज नोट करो, और एक हफ्ते में कोशिश करना है इन्हें तैयार करने की। फिर मैं आपको टॉपिक पर ले आता हूं, ठीक है बेटे। अभी टॉपिक पर नहीं, अभी तो वर्षा की पढ़ाई हमने शुरू नहीं की। अभी तो मैं आपको घुमा रहा हूं, ये पार्क है बेटा, ये देखो बेंच है, ये बेटे प्लांट्स हैं। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करूंगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक वॉइस, यानी कि वॉच, एक्टिव और पैसिव। पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर ले चलूंगा। और जितने बड़े टॉपिक होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको क्लास के अंदर ही। जो छोटे टॉपिक होते हैं वो बेटे केवल समझाने से ही क्लियर हो जाते हैं, नो प्रैक्टिस। लेकिन जो बड़े होते हैं जैसे एक्टिव पैसिव है, तो जब हम आपको सिखाएंगे तो 5 सेंटेंस आपको बनाने के लिए भी देंगे। पूरा रास्ता हम देंगे, सारी चीजें हम देंगे, बस आप थोड़ा सा केयरफुल होकर उनको अप्लाई करके बनाना है, ठीक है ना बेटा।
लिख लो बेटे, फिर हम टॉपिक पर आ जाए। Yes. नहीं बेटे, लिख रहे हैं कुछ बच्चे, लिख ले रहे दो। 4-5 बच्चों ने पकड़ के तब कूट दिया हमें, तो फिर कोई पहचान और नहीं पाएगा हमें कि गए थे मोटे आ गए पतले होके। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1-2 मिनट का फर्क आता है। कोई स्पीड में लिखता है, कोई थोड़ा स्लो लिखता है। लिखना सबको है, क्योंकि बेटे हम लोगों का जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत शॉर्टकट होता है। देखो, जो हम इधर देखो, 2 to the 4 तो पूरी दुनिया पढ़ाएगी मैथ में, लेकिन पढ़ाने का तरीका बेटे फर्क होता है बस। जब 2 to the 4 के अलावा भी कोई आंसर आएगा, आप किसी भी मैथ का टीचर, किसी भी रीजनिंग का टीचर को उठा लो, किसी को भी उठा लो, जो पढ़ाएगा वो बेटे उसका रिजल्ट तो एक ही होगा। बेटा इजाजत हटा दे, आप बहुत प्यार से समझो, यहां से टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। एक वर्ड है बेटे, इंग्लिश की दुनिया में 4 टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है सिंटेक्स। नाम सुना कभी आपने? हाँ ना बोला करो, नहीं सुना हम गाय के लिए बने, हम सिखाएंगे। सिंटेक्स से टंकी तो नहीं समझ रही, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो ये सिंटेक्स जो है, ये वर्ड होता है जिसमें पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होती है और जो सेंटेंस को रेक्टिफाई करना सिखाता है। नंबर दूसरा बेटे हमारा जो टॉपिक होता है वो सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, कॉम्बिनेशन। फोटोसिंथेसिस सुना? फोटो का मतलब एनर्जी, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना। नीचे से जगह ले आई पानी और मिनरल, ऊपर से बेटे सूरज की रोशनी आ गई, फूड स्टफ तैयार हो गया। तो सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस सीखना होता है। सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे। एक थर्ड वन टॉपिक होता है, 4 टॉपिक होते हैं इंग्लिश में, इन्हीं की सारी ब्रांचेज हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं। ये देखो, तीसरा टॉपिक क्या है? Transformation. रूप परिवर्तन। डीसी लाइट आई, डायरेक्ट करंट, ट्रांसफार्मर में घुसी, एसी हो गई, अल्टरनेट करंट। तो क्या वही करंट का रूप रहा? बोलो ना यार, नहीं रहा, क्योंकि जब डायरेक्ट थी तो यूं बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। एक बार हाई टेंशन लाइन में अगर अंगली छू गई तो ऐसी लटक गए तुम, अम्बेडकर के स्टेच्यू बन गए। हाँ ना बोलो जवाब। अपनी बिजली जो घर की है उसमें झटका लग जाता है, क्योंकि वो ऐसे चलेगी फिर तो ही पीछे जाएगी, अल्टरनेट है। तो रूप बदला क्यों नहीं बदला? जब मैं आपको रूप बदलना दिखाऊं, मैं किसका नाम लिखूं? बच्ची का, अंजलि। हमने लिखा अंजलि इज ब्यूटीफुल, बच्ची खुश हो गई, हमें 2 चॉकलेटें उसने दे दी। किसी ने हमसे कहा सर इसे नेगेटिव बना दो। क्या बना दो? हमने फौरन लिख दिया अंजलि इज नॉट ब्यूटीफुल, इसने मेरी चॉकलेट छीन ली। क्यों छीन ली भैया? मीनिंग भी बदल गई और रूप भी बदल गया। बहुत ध्यान से देखो, मीनिंग भी बदली और यहाँ पॉजिटिव थे हम, यहाँ क्या हुए? और यहाँ पे मीनिंग पॉजिटिव थी और यहाँ नेगेटिव मीनिंग हो गई। तो इस तरह के चेंज को हम चेंज एज डायरेक्टेड कहते हैं, जो आपके छोटे जूनियर क्लासेज में आता था, कॉम्पिटिटिव का पार्ट नहीं है। अगर मैं सेंटेंस को यूं लिख दूं, क्योंकि चॉकलेट बचानी है, हम टीचर हैं, चालाक हैं, ये लोग क्या लिख दिया? यानी कि अंजलि बदसूरत नहीं है, इट मीन्स नेगेटिव भी हो गया और मीनिंग चेंज नहीं हुई। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? उस ट्रांसफॉर्मेशन में पहला जो टॉपिक है उनकी जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल बताने के लिए लिखा था। वो टॉपिक है वॉइस। वॉइस का मतलब बेटे साउंड होता है। आप लोग बोलते भी हैं कि वॉइस थोड़ा कम करो, ज्यादा करो, तो वॉइस मीन्स साउंड।
और इंग्लिश की दुनिया में साउंड को ही स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में दो ही तरह के स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि नाउन भी दो ही तरह के होते हैं, तो स्टेटमेंट भी बेटे दो ही तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब जहां सब्जेक्ट डिनोट्स इट्स एक्शन। क्या लिखा बेटा? अभी नहीं लिखो बेटा। सब्जेक्ट क्या करता है? अपने एक्शन को डिनोट्स करता है। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अपने एक्शन को करता है तो वो क्या होता है? एक्टिव होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वहां एक्टिव है, सब्जेक्ट वहां सक्रिय है। एक्टिव मीन्स कभी नहीं वहां एक्टिव है वो। तो अगर मैंने यहां लिखा नेहा कुक्स फूड, भैया ये कितने नाउन है इन दोनों में? आप लोग भी बोला करो प्लीज। दो। एक नेहा है सब्जेक्ट और एक फूड है। इसमें ही बताओ एक्टिव कौन है, कौन कौन कर रहा है? तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? और ये फूड क्या कोई काम कर रहा है? उछल उछल के आ रहा नेहा के पास कि हमें बना लो जल्दी से। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव होता है, ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता। मैंने आम खरीदा, खरीदने वाला कौन? आम का तो कोई रोल नहीं है। मैं कार चला रहा हूं, चलाने वाला कौन? कार का तो कोई रोल नहीं है। तो जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पैसिव। और इसीलिए एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनता तो है लेकिन मीनिंग नहीं बदलती, केवल रूप बदलता है। एक जगह हम सलाम कैसे कर रहे होते हैं? एक सब्जेक्ट को, और दूसरी जगह किसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं? ऑब्जेक्ट के, लेकिन मीनिंग सेम। तुमने मुझे पीटा, मैं तुम्हारे द्वारा पीटा गया, दैट इज सेम। मीनिंग सेम है या नहीं? बोलो ना। उसने आम खाया, आम उसके द्वारा खाया गया, मीनिंग सेम है या नहीं? सब केवल रूप का ही तो आया कि एक जगह हम राजा किसे मान रहे थे? सब्जेक्ट को, और एक जगह जबरदस्ती किसके आगे झुकना पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि whenever we talk about active, it means subject denotes its action। जैसे यहाँ मेरा अपना काम कर रही है, अब इसको हमें क्या बनाना है मेरे बच्चे? पैसिव। जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय, यही तो है। इसीलिए आपने देखा होगा हिंदी में इसे कृतवाच्य कहते हैं, सुना होगा कभी, और हिंदी में इसे कर्मवाच्य कहते हैं। बस इतना फर्क आता है। बात बताओ बेटा, ये हमने फूड बाहर निकाल लिया, और नाम है जवाब दो। ये पति है ना, और ये पत्नी है, ये 7 फेरे लेकर खुश रह रहे कि नहीं रह रहे? ये पति मर गया, ये पड़ोसी बाहर आ गया, ये पत्नी इसके साथ चली जाए? नहीं जाएगी। मुझे पति मिलता है, हंस देते हो भाई। जब नेहा के साथ जो वर्ब काम कर रही थी, क्या वो वर्ब एज इट इज खुद के साथ काम कर सकती है? हाँ ना में जवाब दो। जब नहीं कर सकती तो वर्ब अपने को सती करेगी, मारेगी कि नहीं अपने को? और किसी भी वर्ब को सती करने का रास्ता थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? जब थैंक यू मिल गया सर, मिल गया। किसी भी वर्ब को सती करने का, सती मीन्स मारने का, उसके एक्शन को खत्म करने का रास्ता वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? उबला हुआ अंडा, उबल रहा है या उबल गया? तो फिर कैसे बोलोगे? बॉइल्ड एग, तो बॉइल्ड बेटे इनएक्टिव हो गया। जमा हुआ पानी फ्रोजन, इनएक्टिव। सड़ा हुआ आम रोटन, इनएक्टिव। टूटा छाता ब्रोकन। मरा हुआ व्यक्ति डेड। रिटायर्ड पर्सन रिटायर्ड।
मरम्मत की गई घड़ी रिपेयर, लिखी गई चिट्ठी रिटन, बोला गया सेंटेंस स्पोकन। क्यों बोलते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म? क्योंकि एक्शन खत्म हो जाता है। तो पैसिव जब बन रहा है तो किससे बन रहा है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट का एक्शन होता नहीं है। तो जो वर्ब है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ जैसी होती है वैसे काम नहीं करती है, हमें उसे हमेशा किस रूप में लेना होता है? और थर्ड फॉर्म इसीलिए देखा होगा, अगर प्रेजेंट टेंस में एक्टिव पैसिव बनाओ तब भी थर्ड फॉर्म, पास्ट में बनाओ तब भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में बनाओ तब भी थर्ड फॉर्म। क्योंकि हमें मानना है बेटे, हमारा तो काम ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट बेटे इनएक्टिव है तो वर्ब भी इनएक्टिव करनी है। क्लियर? अब ये आदमी मरेगा तो शमशान अपने आप चला जाएगा। अर्थी पे ले जाओगे तो ये अर्थी बना दी बाई और नया को यहां डाल दिया, पैसिव बन गया। अब एक समस्या आ गई, आप लोग पहचान ही नहीं पा रहे किस टेंस में बात कर रहे हैं आप। तो हमने इसीलिए यह एक हेल्पिंग वर्ब डाल दी, इज डाल दी, और इससे हमने टेंस पहचान लिया। तो यानी कि पैसिव में ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन सेम है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट हो, और चाहे वो फ्यूचर हो। जरूरत सबसे ज्यादा किसकी है ना बेटे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो तरह की हेल्पिंग वर्ब समझनी है। एक समझनी है बेस्ड ऑन टेंसेज, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब समझनी है जो टेंस पर आधारित है। किस पर आधारित है? टेंस जानते हो, टाइम होता है, और उसके लिए टेबल होती है मेरे बच्चे। टेबल जानते हैं आप लोग? यस, ये टेबल, इसमें बेटे 4 कॉलम होते हैं, वो तो हम बना दे रहे हैं। पहला कॉलम दर्शाता है टेंस का नाम, दूसरा उसकी ब्रांच इंडेफिनिट है, या बेटे कॉन्टिन्यूअस है, या परफेक्ट है। ओके बेटा, टेंस तो पूरी दुनिया में 3 ही है बेटा। एक प्रेजेंट टेंस होता है, अगर वो कैसा है तो हम वहां पैसिव के लिए इज, एम, आर में से कुछ लाएं। क्या आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेंगे? हाँ ना नहीं बोलते हमारे बच्चे। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगी, या डू या डज होगा। तो हमें इसकी जगह क्या लेना है? इज, एम, आर। अगर कॉन्टिन्यूअस आया तो जैसा एज, जैसा एम है, जैसा आर है वैसा ही ले लो, बस आईएनजी को कन्वर्ट कर दो बीइंग में। आईएनजी जहां भी मिले, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे फ्यूचर में, किसमें कन्वर्ट करना है? बीइंग में। ये ध्यान रखना है कि आईएनजी इज ऑलवेज चेंज इनटू बीइंग। और परफेक्ट में कुछ नहीं करना है, वो आपके पास होगा, बस तुम बीन बजाना। क्या बजाना? जंगल को छोड़कर सांप भी निकल सकते हैं। एक ही टेंस तो पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस पहचानना नहीं है क्योंकि आईएनजी का मतलब बीन। वर्ब पहचानना नहीं है क्योंकि उसके साथ इंक्लूड करना है बीन। बेटे अब उसके बाद किस पर? पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम बेटे वॉज या वर लेंगे। क्या लेंगे? ये देखो बेटे, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या मेरे बच्चे डिड होगा। ठीक, और इसमें कोई पहचान नहीं है। वॉज वर्ब जैसा है वैसा ले लो, आईएनजी को किसमें कन्वर्ट कर दो? बेटे जैसा है वैसे ही ले लो और बीन बजाना शुरू कर दो। ठीक, अब आ जाओ फ्यूचर। किस पर आ जाओ? बेटा बिल होगा, सेल होगा, आप उसमें बी जोड़ देना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाना नहीं, बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? बिल भी या सेल भी। बारिश हो रही होगी, कैसे बोलोगे? एक बिल भी रेनी होगा,
ऑलरेडी बिल के साथ क्या है, सेल के साथ क्या है। अगर एक बी और जोड़ दोगे तो बी भी हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटे बोलो इसको बढ़ाते नहीं है। ठीक है ना बेटे। फिर आ जाओ परफेक्ट। आपने बिल हैव जोड़ा, सेल हैव जोड़ा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां हैज हैड दिखे क्या जोड़ दो। ये है पूरी दुनिया टेंस की। यानी कि दो तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं पूरी लाइफ भर, आइदर बेस्ड ऑन टेंसेज और बेस्ड ऑन मॉडल्स। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, फिर नोट करना। अभी हमें बेटे समझाया नहीं है ना मैंने। अब तो ध्यान से देखना, ये नया का कुक्स क्या था बेटा, ये कुक्स में क्या लगा था, पढ़ो बेटा। या तो ये क्या समझ में आ रहा था, तो पैसे में आपके पास क्या तैयार हो गया, अब फूड के अकॉर्डिंग क्या लिया। अगर आई होता तो क्या लेते, अगर दे होता तो क्या लेते, गुड। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देता, नया का ज्यादा नाम बेटे आ रहा है तो कोई जेलसी तो नहीं है आप लोगों को। बहुत बढ़िया यार, ये ऐसे ही होना चाहिए। हम एक्टिव से पैसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है हम उसे क्या बना लेते हैं, फिर हम बेटे टेंस के बेस पर क्या लेते हैं, फिर वर्ब की हमेशा क्या, फिर बेटे एजेंट बाई लगाकर जो भी सब्जेक्ट है उसे क्या बना लेते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा हमारा कब काम करता है, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। ऐसा है या मेरे बच्चे नहीं। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें से हम कौन सा ऑब्जेक्ट ले लें, फूड। फिर बेटे हमें क्या लेना होता है भैया, जरा फूड में देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं। इसका मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन तैयार हो गई। आज फूड के बेस पर क्या ले लें हम, फिर हम थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, बाई लगाकर नया। अगर इन केस मैं ऐसे लिखता कि नया बिल कुक फूड, क्या लिखता बेटा, तब भी हमें बाहर किसे लेना पड़ता, बिल देख करके हम क्या करें, तो बिल ऐसे ही लिख लो, साथ में क्या जोड़ दो, फिर कुक को थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई नेहा। अब एक बात फिर देखो, अगर मैं ये लिखा होता नेहा हैज कुक्ड फूड, नेहा हैज, तो क्या करते आप, फूड हैज बीन, यस। अगर मैं लिखता नेहा हैड कुक्ड फूड, तो फूड हैड बीन। अगर मैं ऐसे लिखता मेरा बिल हैड कुक्ड फूड, बिल हैड बीन। अगर मैं ऐसे लिखता नेहा इज कुकिंग फूड, तो फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज। भाई ये देखो ना बेटा, नेहा एज नहीं, तो बेटे पति काय के लिए होते हैं, इनको इसीलिए बनाया भगवान ने कि जिनको पहले हस्बैंड फिर हसस के बैंड। तो देखो बेटा सबसे पहले किसे लिया, फूड को। हमने क्या कहा था बेटे, कॉन्टिन्यूअस में केवल आईएनजी किसमें बदलती है, बीन में। तो ये जैसे ही उतार लो, आईएनजी को किसमें कवर कर दो, बची हुई बेटे वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले लो और बाई लगा के नेहा। अगर यहाँ नेहा कुकिंग फूड होता तो बोल दो बेटा, ओरल बोल दो, इससे बेटे पूरे लिखेंगे, बारा खराब होगा। ओरल डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं बेटा। नेहा वॉज कुकिंग फूड, तो फूड वॉज बीइंग, I am writing a letter. A letter is being, my mother is cleaning the floor. The floor is being cleaned by my mother. कोई मुश्किल नहीं है बेटा, नोट करो। फिर मैं मॉडल समझाऊं, धीरे धीरे इनमें
बदमाशियां हैं वो सिखाएं। बेटे बिना बदमाशी के बेटे जीवन ही नहीं है। ईमानदारी से काम करोगे कोई करने ही नहीं देगा। क्यों वर्षा सही बोल रही? आराम से नोट करना, बहुत शॉर्टकट चल रहा है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है शॉर्टकट। और अगर इसी को आप बुक से पढ़ोगे, इसके सारे अभिषेक रूल है कि खोपड़ी पकड़ के बैठ जाओगे। रूल के ऊपर रूल, जैसे सन्नी देओल नहीं होता था, सन्नी देओल को सुना, तारीख पे तारीख। नहीं याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग तो। कोई बात नहीं बेटा, पेपर है तो सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू तक नहीं बोल रही। ये प्यार होता है बेटी, इतना आप समझते नहीं हो। ऐसे कैसे बनेंगे? नहीं, मुझे नहीं मारते, वो नहीं मारती। मतलब जब ये लिख लोगे ना बेटे, फिर मैं आपको एक और हेल्पिंग वर्ब है, पूरी दुनिया में 2 हेल्पिंग वर्ब है पैसिव की, दोनों पहले सिखाऊं ताकि बेसिक कंप्लीट हो। फिर मैं आपको स्पेशल बातें सिखाना शुरू करूं। नहीं लिखो बेटे, लिखने से फायदा होता है। अब सब खींच लेने दो फोटो। क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों हंस रहे? जो बोल रही तो हंसो, वो इसीलिए बोले जाते हैं, हंसने के लिए बोले जाते हैं बेटा। बस ये भैया पागल हटो, क्या हटो काम कर ले, मेरे आराम से लिखो, कोई जल्दी तो रही है, बस लिखो। क्या बोलती है? उठा के जाके तुझे पता भी नहीं।
इधर पूछ के जैसी बेटे लिख जाए फिर मैं आपको मॉडल्स का समझा दूं, फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब जब क्लियर हो जाएंगी तो इसका मतलब आपने बेसिक सीख लिया। फिर 5 सेंटेंस दूं, उन्हें 5 मिनट में बेटे बना के देखो आप, और फिर मैं विशेष बातें सिखाना शुरू करूं, ठीक है ना बेटा। आपका फोन नंबर ट्रैक हो रहा है या नहीं, इस कोड से करें पता, नहीं करना नहीं, मैसेज आया वो आपको सुना दिया। कोड देने के बाद कोड से करेंगे बैंक फोन पता नहीं अकाउंट इसको पता सूझ रहा है इसको चाहिए हमारे बैच में चल जाता है। जी बेटा बोलो, बस आप नोट कर लो बेटे, फिर इसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब और सिखाएं ताकि बेटे दोनों हेल्पिंग वर्ब से बेसिक क्लियर हो जाए। नहीं बेटे लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं भाई, कहाँ से हो गया? लिख लो बेटे, क्यों बड़बड़ा रहे, क्यों डर रहा है बेटा। जिस तरफ से क्या करते हैं आ गया हाँ क्या ये देखिए हमारे फ्रेंड क्या डिस्टर्ब हो रहा है तो आज तक नहीं कर पागल हुए तो नहीं लाई थी नहीं खुल जाएगा। जैसी लिख जाए बेटे वैसी ही बता देना सारे लोगों का, हटा दो बेटे। बेटे हटा रहा हूं मैं, ठीक। तो हमने एक हेल्पिंग वर्ब जान ली जो किसके बेस पर थी बेटा, टेंस के। अगर वो इंडेफिनिट थी तो कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव की सोचनी थी, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रहेगा आईएनजी को किसमें कन्वर्ट करोगे, याद नहीं करना है। हैज हैव हैड में क्या करना है, बीन जोड़ना है बस। अब आ जाओ, एक और हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो है बेटे बेस्ड ऑन मॉडल्स। किसके बेस पर है बेटा, क्या आप लोग मॉडल जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है, इसे इंग्लिश में ही हम ऑक्सिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी एक टीम होती है। हैज टू होता है, हैव टू होता है, हैव टू होता है, विल हैव टू होता है, और शैल हैव टू होता है। ये मजबूरी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? मैंने आपसे कहा था अपने जीवन में हैव टू डाल लेना, डाला आपने? अरे यार, किसी से कुछ भी बोलना हैव टू से बोलना, कहीं जाना है आई हैव टू गो, सोना है आई हैव टू स्लीप, काम करना है आई हैव टू डू माई वर्क, या खाना खाना है आई हैव टू ईट फूड, पेपर देना है आई हैव टू टेक माई एग्जाम। तो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो।
आपको कुछ भी कहना है, किसी से भी कहना है टू से कहिए। क्लियर है ये बात? अब बेटे इसके बाद आ जाओ बिल पर, वुड पर। बेटे हंसने के समय पानी मत पीना, मेरे ही ऊपर आ जाएगा। नहीं, मैं आगे बैठू तेरे ऊपर। अच्छा, नहीं, यूज टू, मस्ट, ought to। कौन गिरा? कोई नहीं गिरा बेटा। बेटा इधर देखते जाओ प्लीज, कॉपी पहले समझ लो बेटे, फिर गिरा गिराई का खेल खेलेंगे। ये देखो, क्योंकि जरूरी है बेटे, पहले हमें पढ़ना बेटे जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से देखो हमें आता सब है, हमें आता सब है, लेकिन बेटे वो बारीक चीजें नहीं आती हैं जो मिस्टेक होती हैं। आता सब ऐसा नहीं है कि मतलब ये नाम नहीं सुने या इनका मीनिंग नहीं मालूम, सब मालूम है। अब ये कैसे काम करते हैं ये अच्छे से नहीं मालूम है, हमें तो समझ में आ जाता है कि बेल लगा दिया तो हिम्मत होना, साहस होना है, बस हम समझ लेते हैं। गिनो बेटे 18 हो गए कि नहीं? हो गए। अब जैसे ही कोई मॉडल मिलेगा कुछ नहीं सोचना है, इसमें क्या जोड़ देना है, और ये तैयार किसके लिए हो जाएगी? पैसिव हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, अब बेटा अपना नाम बताओ। रवि। हमने लिखा रवि में ओपन अ शॉप। आप मेरी मदद करके बनवाओ। सबसे पहले हम क्या लें? बोल ले लो क्या नाम है, फॉर्मूला है तो आपके पास। यस। फिर हम सेकंड स्टेप क्या ले लें? यस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आया, टेंस होता तो टेंस के बेस पर सोचते, क्या आया है में, तो हम मॉडल में क्या जोड़ दें कि वो पैसिव की में भी। फिर बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, सोचना ही नहीं है कि वो टेंस क्या है, तो हम ओपन को क्या कर दें? ओपन, और फिर बाई लगाकर रवि। क्लियर है बात? बोलो नाम। हमने लिखा शीतल मस्ट फीड हर फ्रेंड। देखो बेटा, सबसे पहले किसे लें? ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड ले लिया। फिर बेटे हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या मिल गया? ये क्या माना जाए? मॉडल, तो इसमें बी जोड़ दो, मस्ट बी, और ये थर्ड फॉर्म फीड बाई लगाकर शीतल। देख रहे हो ना बेटा? फिर हमने लिखा अभिषेक यूज टू प्ले मार्बल्स। अभिषेक क्या खेला करते थे? कंची। पहले किन्हें पकड़े? मार्बल्स। फिर जरा टेंस देखें या मॉडल देखें, बताएं हम, आप बताएं कि मॉडल है या टेंस है? बेटा बताएं मॉडल है या टेंस है? मॉडल है तो कौन सा जादू खेल दें इसके साथ? बी बेटे जोड़ दें, बस यूज टू ऐसे ही लिख दें बी। फिर वर्ब हमेशा किस रूप में? तो ये बेटे प्लेट डाल दें। फिर बाई लगाकर अभिषेक को कोई नहीं बदल पाया, तुम भी नहीं बदल पाओगे। देखा बेटे? तो बस पूरी दुनिया में हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं, या तो टेंस के बेस पर है या मॉडल। ये बेसिक है, यहां तक जो हमने पढ़ाया वो बेसिक है। अब इसके आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट सेंटेंस के बाद, जैसे ये नोट करोगे मैं दोनों के मिक्स पास्ट सेंटेंस दूंगा, तो प्लीज तुम्हें सही से बना के देखो। मस्ट के बाद ये ऊपर वाले में या नीचे वाले में बेटा? नहीं सर, ये टॉप वाले में लिखे ना, हैव टू हैव टू हैव टू। मस्ट के बाद ought to, OUGHT, ought to। फिर बेटे 5 सेंटेंस मिक्स करके दे दें, उन्हें देख लो बेटा।
सही सही जा रहा कौन बेटा? है ये से नहीं, आपसे एक सही बच्चा है। दिल्ली का रिजल्ट देख रहे थे हम। बीजेपी जीत तो गई। हाँ, सरकार बना ली। ये जो 5 साल अभी जो आखिरी वाले गुजरे ना बेटा, इसमें केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। और केजरीवाल के अंदर एक आदत आ गई थी, बस हर बात पे बीजेपी की बुराई। सर आप किसको सपोर्ट करते हो? बेटा हम तो बीजेपी को करते हैं। अच्छी बात। नहीं, केजरीवाल ये चुपचाप काम करता अपना। पहले पहले झाड़ू चला। बेटा पहले कार्यकाल में उसने बहुत अच्छा काम किया था। हॉस्पिटल, आपके मुफ्त की बिजली। स्कूल्स, बिजली का गिन नहीं रहे हम, जो हमें अच्छे काम लगे थे हॉस्पिटल और स्कूल्स। क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मेरा भी है। रिलेटिव थे केजरीवाल से पहले, जीटीबी में भर्ती थे, कोई सुनवाई नहीं थी। और अभी हम जब देखते हैं कभी जाके किसी भी सरकारी में, तो एकदम अच्छे से सुनवाई होती है। तो 2 काम अच्छे थे, लेकिन ये 5 साल जो अभी गए ना, ये खराब गए। इजाजत दो बेटे तो 5 सेंटेंस पहले मिक्स करके दे दें, मॉडल और टेंस दोनों के, उन्हें प्लीज बना लो। अगर वो सही बन गए तो हमारे मन में ये तसल्ली हो जाएगी कि बच्चों को बेसिक ठीक से आ गया। और फिर मैं एक एक करके उसका कॉम्पिटिटिव पक्ष सिखाना शुरू करूं। समझ गए बेटे? अब से जी मुस्कुराते कातिलाना अंदाज में नहीं मुस्कुराना चाहिए, ये होता है बेटे। बेटा इजाजत देते चलो, अगर हो गया तो, क्यों टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं ना बेटा, हो गया तो हटा दें फिर। हाँ, अब पहले बेटे 5 सेंटेंस आप ले लो और उन्हें प्लीज एकदम करेक्ट बनाना, ताकि हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारे बच्चे एक्टिव पैसिव पे बेसिक में कोई गलती नहीं करेंगे। फिर मैं सिखाना शुरू करूं। बेटा आपका नाम हम भूल गए बेटा। अभिषेक। हाँ, लग रहा था मुझे। दोनों से ही। हाँ, लेकिन हम उन्हीं के नाम पर लिखेंगे तो ठीक लगेगा। अब सेट वॉच डेकोरेटिंग हिज हाउस। नोट कर ले बेटी, कोशिश करके सही बनाना बेटा। चाहे आप टाइम ले लेना, फॉर्मूला देखना, हेल्पिंग वर्ब देखना, चेक करना उन्हें, ठीक है। निरंजन has to milk his cow. दूध निकालने को भी मिल्क ही कहते हैं बेटा। विपिन ought to respect his elders. Number 4, Gajendra
पहले दिमाग में ज्ञानेंद्र आया, फिर दिमाग ने कहा नहीं, गजेंद्र ही होगा। गजेंद्र पॉलिश्ड हिज डोर। इसके बाद इधर तो सबके नाम हो गए, बच्ची का नाम नहीं हुआ, शिवानी। आज सब नाम यहां कैसे आगे जा रहे हैं? शिवानी मैंने बिल्कुल बीट्स आप बॉय। ये बेटे 5 कोशिश करो कि सही हो जाए, ताकि हमें अंदाज हो जाए कि मेरे बच्चों का बेसिक क्लियर हो गया है। अभी सब जेल में जाके फिर आएंगे नहीं बाहर। कौन? हार गए, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। केजरीवाल खुद ही हार गए। वो तो जाएगा नहीं। कौन? केजरीवाल। वो तो जेल ही से तो आए थे ये लोग सब। लिख गया हो बेटे, हो गया हो तो फिर मिलवा ले। नहीं नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें इसके थ्रू ये समझना है कि हमारे बच्चों ने बेसिक को, बोलो ना बेटा, हाँ आराम से करो बेटे, बेसिक अच्छे से सीख लिया। बस बेसिक सीख जाओगे तो हमें कम से कम ये तो सिर में हेडेक नहीं रहेगा यार कि बेसिक ही नहीं आ रहा उन्हें। फिर हम कॉम्पिटिटिव सिखाना शुरू करें। बड़ा क्लास है बेटे, एक क्लास और लेगा ये।
आप लोग लिख रहे हैं तब तक मैं वो देख रहा हूं, रिजल्ट का ओवरव्यू। इजाजत भी देते जाओ अगर होता जाए तो, बट टाइम खराब नहीं करना, मेरा ये मतलब है। अगर आप इन्वॉल्व हैं करने में तो कितना भी टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो बेटे फिर टाइम खराब नहीं करना है। नहीं बच्ची कर रही है, हो गया, गुड। आराम से मिलाना बेटे। सबसे पहले हम क्या लें बेटे, पहले वाले में हिज हाउस, फिर बेटे वो जैसा वैसे ही ले लें, आईएनजी को किसमें बदलें, ओके। फिर जितनी वर्ब बचेगी वो हमेशा क्या होगी, बहुत सुंदर बेटे। तो अब हमें पूरा एक कोई बच्चा बता दो बेटे पढ़ के। His house was being decorated by Abhishek. बोलो बेटे, एक बार कैसे हम ये इसमें लग गए थे। हाँ, His house was being decorated. yes, his house was being decorated by Abhishek। सेकंड बताओ बेटा, his cow has to be milked By Niranjan। फिर थर्ड वन बताओ बेटा, his elders ought to be respected by Bipin। नाइस। फिर नंबर 4 बताओ, His door. पॉलिश बेटे पास इंडेफिनिट है, क्या है बेटा, क्या करे, Was polished by the his doors were, सॉरी एक ही है ना, his door was polished by Gajan। फिर आओ बेटा, a boy is beaten by Shiva. beaten by शिवानी ने गलत किया बेटे, सब लोगों ने लगभग थोड़ा थोड़ा ठीक बना लिया था, तो हमें एक तसल्ली हो जाए कि बेसिक कर लोगे। चलो अब मैं स्पेशल रूल पर आ जाऊं। नंबर 1, प्रॉपर यूज ऑफ एजेंट। अब हम कहा गए बेटा, बोलो बेटे। यस, प्रॉपर यूज ऑफ का मतलब क्या है बेटा, बोलो ना बेटा। एजेंट तो बताओ क्या होता, हमें तो आज तक एजेंट ही हम नहीं सीख पाए। नो, एजेंट का मतलब अभिकर्ता, इंश्योरेंस एजेंट, कमीशन एजेंट। अरे हाँ, वो एजेंट, एजेंट का मतलब एक प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो किसी दूसरे के लिए काम करता है। एजेंट का मतलब दूसरे के लिए काम करने वाला व्यक्ति। मैंने अपनी घड़ी किसी से समझाई तो भाई मैकेनिक, तो भाई एजेंट हो गया कि नहीं बेटा। हमने अपने फॉर्मूले में क्या लिखाया था बेटा, बोल ही नहीं रहे आप लोग, क्या लिखाया था कि एजेंट बाई है, हर जगह बाई नहीं लगेगा, हर जगह बाई नहीं लगेगा। अब कहां नहीं लगेगा वो सीखना है। नंबर ए, अगर कहीं पर सरप्राइज, कहीं पर बेटे एस्टोनिश, कहीं पर वंडर, कहीं पर अमेज, देख रहे हो ना बेटे, तो इनके साथ हमेशा एट लगेगा। अब आप कॉम्पिटिटिव पे आ गए, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होगा, हर जगह भाई लगाओगे और तुम्हारी भैंस पानी में डूबेगी नहीं, क्योंकि भैंस पानी में तैर लेती है। बेटा हमें भाई तो सीखा हमने, हर जगह भाई नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, देखो बेटा एक बार देख लो प्लीज, क्या अगर सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर और अमेज आएगा तो
और कोई रास्ता न था न है। अब मैं तनु का नाम लिख दिया था हमने, आपका लिख दिया था, मेरा आपका नहीं लिखा था आपका। अच्छा ये देखो बेटा सही लिखा, एस्टोनिश्ड मी, इसका पैसिव प्लीज आप सब मदद करके बनवाओ। बोलो बेटा, पहले मी का बेटे सब्जेक्ट क्या बनाया, एस्टोनिश पास्ट इंडेफिनिट था, क्या लिया, फिर एस्टोनिश सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। फिर बेटे क्या करें, शाबाश, और फिर और अगर इसमें ऐसा न करते बाई लगा देते तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत। समझ आ गई बात। नंबर सेकंड आओ, हमें कहीं पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाए। क्या आप लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं? भाववाचक, यानी कि हैविंग नो इमेज, जिसकी कोई छवि नहीं होती, तो आप बाई नहीं लोगे, क्योंकि बाई हमेशा लगता है सॉलिड एजेंट में, ठोस एजेंट में, जिसका रूप होता है। ठीक है ना बेटे। देखो, he was succeeded his effort। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, बाई भी दूंगा, विद भी दूंगा, थ्रू भी दूंगा और फ्रॉम भी दूंगा। बोलो क्या लोगे, क्यों लोगे? हम पढ़ा रहे इसलिए। अरे भैया इस एफर्ट कहां मिलता, हमें भी लेना है। एफर्ट कहीं मिलता है किसी मॉल में, किसी दुकान में? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका कोई रूप नहीं होता। समझ बात आ गई। अब मैं इसमें एफर्ट देख करके एक ही चीज ले सकता था, क्या बेटे? थ्रू। अब इसके बाद मेरे बच्चे, एक सेकेंड बेटा, हमें लेना है नंबर सी। अगर फीलिंग्स आ जाए या इंस्ट्रूमेंट आ जाए, फीलिंग समझते हो जो आज संसार में है नहीं, ठीक है ना, भावनाएं, जज्बात, या क्या आ जाए बेटा? तो हमेशा क्या करें, बोलो ना। अच्छा मालूम नहीं था, हम ही लिखे दे रहे, तो हमेशा बेटे क्या ले लें आप? बिल। और कोई रास्ता नहीं। आपका नाम लिख दिया था बेटा, आपका लिख दिया, आपका, हाँ, मुस्कान का रह गया। मुस्कान वॉज प्लीज्ड, मुस्कान बेटे खुश हो गई बाई हर पेरेंट्स। किनसे खुश हो गई? ये सेंटेंस खराब कर दिया हमने। ये सेंटेंस हमसे क्या हो गया, बताओ कैसे हो गया? क्योंकि प्लीज फीलिंग्स है, एग्री, एंग्री, सिंपैथी, प्लीज, डिसप्लीज, डिसअपॉइंट, फीलिंग्स है। क्या ले? तो हमारा सबसे करेक्ट यहाँ क्या होना चाहिए था? केवल आप बी पर टिक लगा दोगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाओ नंबर डी। नहीं, इसी में एक एग्जांपल और दिखा दें, फिर डी पे आ जाओ। एक पेड़ वॉज कट, काट डाला गया बाई एन एक्स। किससे काट डाला गया? बोलो साहिब, बोलो साहिब। कुल्हाड़ी क्या होती है? क्या लेगी? यस। और कोई रास्ता नहीं था। क्लियर हो रही बात? फिर नंबर डी, इन्फर आए, प्रीफर आए, रिगार्ड आए। देखा है ना बेटा, क्या क्या आ जाए? इन्फर का मतलब एक्सप्लेन करना, प्रीफर का मतलब ज्यादा अधिक पसंद करना, रिगार्ड बेटे सम्मान देना। तो इनके साथ
हमेशा हम क्या लेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने ये लिखा आई कॉफी, हमने कहा बना दो मेरे बच्चों से कैसे, तो आप सबसे पहले किसे पकड़ोगे बेटा, कॉफी। फिर यहाँ प्रीफर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लोगे, फिर बेटे इसका थर्ड फॉर्म प्रिफर्ड हो गया। फिर बाई लगा दो, क्या टू लगा दे, टू मी। एक वर्ड और जोड़ लो, KNOW, नो, क्या जोड़ लो। अगर मैंने ऐसे लिखा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, बनाओ कैसे, He is known to me. ही इज नॉन टू मी। अब मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में आ गई क्या, कि हर जगह बाई से काम नहीं चलेगा क्योंकि क्वांटिटिव में यही करेगा वो, बाई वाले सेंटेंस देगा ही नहीं तुम्हें, और लगा के बाई देगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपकी भैंस पानी में तैरेगी क्योंकि मेरे तैर लेती है वो। अब देखो बेटा, कहीं पर इंटरेस्टेड आ जाए, कहीं पर इंगेज आ जाए, कहीं पर बेटे कन्फाइन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, तो हमेशा वहां पर आप इन लगाइए। बस पूरी दुनिया में ये 5 बातें ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बेटे यही करते हैं बदमाशी। सब दुनिया को मालूम है भाई, क्यों देंगे भाई वाला सेंटेंस, तो ऐसा दे देंगे जिसमें भाई के अलावा कुछ आएगा। हमने लिखा यहाँ सबके नाम हो गए, बोलो ना, बोलते नहीं हो यार। चलो, हमने लिखा ही वॉज कन्फाइंड। एक बच्ची थी संस्कृति, वो नहीं आ रही बेटा। नेक्स्ट क्लास अच्छा, पेपर चल रही, नहीं सर। अच्छा। ये बदलता मौसम बेटे बहुत खराब होता है, मानोगे ये बात। चलो कम से कम बात तो कुछ मानी। क्या लगा दे, क्यों लगा दे, हम पढ़ा रहे इसलिए। यस, कन्फाइन आया, नोट कर लो पहला रूल। अब यहां से आप शुरू हुए कॉम्पिटिटिव में, यानी कि अभी बेसिक इसलिए सिखाना जरूरी होता है बेटा कि अगर अस्मित सही नाम लिया, बेसिक इसलिए सिखाना जरूरी होता। अब हम बड़ी बड़ी चीजें सिखाते हैं और बेसिक आ नहीं रहा आपको, तो बेसिक में फंस जाओगे बेटा।
लिख लो बेटे, फिर दूसरे रूल पे आ जाए। ऐसे धीरे धीरे समझो, आराम आराम समझो। समझ में आ गई बात? अब अपने दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि लाइफ में बाई सब कुछ नहीं है। हमें इन कंडीशन में जो आपके सामने लिखी है अलग अलग एजेंट लेने होंगे। फिर जैसे जैसे कंडीशन आती जाएंगी समझाता जा रहा हूं बेटे। अभी तक आप केवल बाई तो समझते थे, और मान लो इस तरह का सेंटेंस आएगा ही, क्योंकि वो सिंपल क्यों देगा? सिंपल तो पूरी दुनिया जानती है, क्यों देगा वो? आपको तो सिंपल देखने में लगेगा कि ही सरप्राइज्ड मी, बनाओ। और एक बना हुआ ऐसा भी होगा कि आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिम, तुम तो उसी में टिक मार दोगे। और जो एट वाला है उसको तो सोचोगे ही नहीं, फिर तुम्हारी भैंस पानी में नहीं तैरेगी। पानी में भैंस बेटे, पहले हम कहते थे गई भैंस पानी में, फिर हमने कई बार देखा है भैंस पानी में तैर लेती है। अब मैंने बदल दी कहावत, आपकी भैंस पानी में तैरेगी। इजाजत दो, सबने नोट कर लिया? दूसरे पे आ जाओ बेटा। सेकंड में एक समस्या आएगी। अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होगा, क्या समस्या आएगी? और हमसे कहेगा पैसे बनाओ। सेंटेंस शुरू किससे करेगा बेटा? और क्या बोलेगा हमसे? जरा देखो एक बार, हमने लिखा इट इज टाइम 2 किलोज। नहीं मान जाओ बेटा, मान जाओ, मानना बहुत अच्छा होता है बेटा। इधर देख लो, फिर बाद में लड़ना झगड़ना। अब एक मिनट मुझे बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया टू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव? हम तो बताएंगे ही, जैसे सेंटेंस सपोज आपके एग्जाम में आ गया, तो है कोई आइडिया कि हम इसे पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें? बोलो बेटा। है कोई आइडिया? नहीं है तो फिर भगवान का नाम लो बस। अब बेटे एक आइडिया लो पूरा, जैसा इट इज टाइम है वैसा ही लिखना है, साथ में फॉर जोड़ देना है, और जो भी नाउन सेंटेंस में या प्रोनाउन गिवन है उसे ले लेना है। ओके बेटा? फिर आप टू लीजिए, फिर आप बी लीजिए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको बड़ा इतना दिख रहा है लेकिन है नहीं बड़ा, है नहीं। हमने यहां सब लिखा वही सेंटेंस में फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो। अब आप खुद बनाइए। बड़ा ही बड़ा तो लग रहा था देखने में, लेकिन कितना आसानी से बन गया। सबसे पहले हम इट इज टाइम एज इट इज जैसा है वो ले लें, साथ में क्या जोड़ दें? फॉर द विंडो। फिर टू बी, अगर मैं आपसे कहूं इट इज टाइम टू बिल्ड अ हाउस, बोलो यस। इट इज टाइम टू टेक एग्जाम, फॉर द एग्जाम टू बी टेकन। इट इज टाइम टू प्रिपेयर कॉफी, फॉर कॉफी टू बी। बताओ कितना भारी है? नहीं क्रेन वगैरह भी है, बढ़ सकता है। तो ये बताओ मुझे है ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं सर।
तो प्लीज इसे नोट करो, सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप समझाएं। क्या बेटा बताओ, आप नोट करो बेटे, फिर मैं थर्ड वन सिखाऊंगा। हो गया सर। हो गया बेटे, आप बताओ विधि बेटा। एक मिनट बेटा, ये है प्रीवियस। हटा दे। अब आ जाओ नंबर थर्ड बेटा। नंबर थर्ड पे एक समस्या यार और आ गई यार। वो समस्या ये आ गई बेटी कि इफ एडजेक्टिव adverb is given instead of a noun pronoun। पहले पढ़ो बेटे, यानी कि हमें हमेशा जब पैसिव बनाना होता है तो हमें जरूरत किसकी होती है बेटा, सब लोग बताओ। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब ही पैसिव है बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव क्या बात का बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या बात का पैसिव। अब वो ऑब्जेक्ट दे नहीं रहा हमें यार, देखो जरा क्या लिखा हमने। देख लो पहले प्लीज, क्या ऐसा हो सकता है सेंटेंस में कि वो हमें बेटे ऑब्जेक्टिव ना दे और कह रहे पैसे बनाओ, ऑब्जेक्ट की जगह क्या दे दे बेटा, एडवर्ब। जरा मैं एक सेंटेंस दिखाता हूं, देखें। हनी टेस्ट सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये ना तो ये नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बेटे या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और कह रहा कैसे बनाओ, फंस गए कि नहीं फंस गए, क्या करें, क्या तरीका। आप सबसे पहले जैसा सब्जेक्ट है वो ले लो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब टेंस की बेस पर ले लो, फिर आप जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया गया वो ले लो, फिर अपनी तरफ से आप व्हेन जोड़ दो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे बन गया या नहीं बताओ, इसी को बना के देखो, इसी को देख देख के बनाओ। सबसे पहले क्या ले लें, फिर हमें क्या लेना है, जरा इस टेंस को पहचानो है, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हनी के बेस पर क्या ले लें, शाबाश। फिर जरा नेक्स्ट स्टेप पे आओ, बहुत सुंदर। फिर क्या करें, फिर क्या करें, ये बन गया बेटे। ये एग्जाम का पार्ट है, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू टेक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ सिंपल नहीं आएगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा
अगर तुमने पढ़ा नहीं है, इसीलिए तो इंग्लिश हवा लग रही है। और क्या लग रही है? इंग्लिश में कुछ हवा तो रही है। मेरी मम्मी हमेशा हमसे कहती रही कि दूध पी ले, हवा आएगा। आज तक नहीं आया, और जबरदस्ती दूध फुसाया उन्होंने, हमें पिया हमने हवा के डर से, लेकिन था नहीं वो। ऐसे ही तुम्हारे सब्जेक्ट में कोई हवा नहीं है, क्योंकि तुम्हें डर इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नॉलेज या कॉन्फिडेंस नहीं है। बेटे डर का बात का होता, शाही पनीर बना लेते हो? अब एक मिनट, शाही पनीर बना लेती। 4 मेहमान आए, मैंने कहा दरअसल शाही पनीर बना लो। भाई साहब बिल्कुल विथ फुल कॉन्फिडेंस शी विल गो टू किचन बिकॉज शी नोज हाउ टू कुक शाही पनीर। और नहीं आएगा तो उसकी चाल में परिवर्तन आ जाएगा। जाएगी तो है किचन में, फिर तुम चाल देखना, फिर बर्तन उठाने का स्टाइल देखना, फिर काम करने का स्टाइल देखना। ये क्यों हुआ? कॉन्फिडेंट। यार ऐसे ऐसे बच्चे नहीं है क्या? 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल लेते फिर छांटते हैं, क्या किधर जाए? तो भूखे दसाना में कि बस खोपड़ी लगी उनकी। केवल ये है कि उन्होंने उन बेसिक को अच्छे से समझा है, सीखा है। गजेंद्र भाई जब ये सब चीजें सीख लोगे, आप बताओ फिर आपको कौन कहां फंसा लेगा यार? आपको वो चीजें नहीं मालूम है जो आने वाली है। हमने तुम्हें सांप का और बिच्छू का मंत्र बना दोनों सिखा दे, भेज दिया जंगल में। और तगैया का तो सिखाया ही नहीं, तगैया ने काट लिया, हनुमान बने घूम रहे। मेरी बात क्लियर हो गई? वही एग्जाम में बेटा जितना आता है उतना तुम्हें केवल पढ़ा दिया जाए, चाहे जीएस, चाहे रीजनिंग, चाहे मैथ, चाहे इंग्लिश। फिर आप एक प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो अब एक सेंटेंस हम और दे रहे हो, देखो। रोज स्मेल्स गुड, ये बना के देखो बेटा। क्या चाहिए बेटा बताओ? हमने तो बना के दे दिया बेटे, फिर एक रोज सिखाए। आज के लिए बस 3 गुण, और बाकी हमारी आपकी जब मुलाकात होगी अगले क्लास में बेटा, मुलाकात सॉरी, आई हैव लेदर टंग दैट कैन स्लिप सम टाइम। बेटे लेदर टंग है बेटे, चमड़े की कभी कभी स्लिप हो जाती है। मैं मुलाकात ही कहने जा रहा था, लेकिन वो मुलाकात हो गई। ऐसे तो मैं खूबसूरत भी कहता हूँ। तो बताओ बेटे, चाहे कोई कैसा भी हो, अपने आप में हमेशा खूबसूरत मानो आप अपने को। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने आप में वो रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ये बोलो क्या लिखा, ले लिया? अब जरा इसको चेक करो, सब लोग चेक करो। इंडेफिनिट, अगर स्मेल होता तो वोजिया वाला था, अगर बिल स्मेल होता तो बिल भी आ जाता। क्लियर बेटे? इज स्मेलिंग होता तो इज बीइंग आ जाता, हैज स्मेल्ड होता तो हैज बीन आ जाता। तो यहाँ पर चूंकि स्मेल से तो क्या आया, फिर इस गुड को बेटे क्या करा, ले लिया, फिर वैन लगा के स्मेल थर्ड फॉर्म कर दो, लो। ठीक है बेटा, नोट करो। फिर आपको एक छोटी सी बात और सिखाएं।
सर हो गया ना? नहीं, कुछ बच्चे लिखने दो भाई। नहीं लिखना ऐसे मत करो, कौन धीरे लिखना, ये गलत बात है। सर लेकिन ये तो आपने बनाने सर ये तो आपने बनाने के लिए दिया था। भी नोट कर लिया तो हमें ध्यान नहीं रहा बेटा। एक लास्ट बात आज की बेटे जो हमें सिखानी है, बहुत ध्यान से देखो। इफ डबल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, क्या मतलब बेटा? लिखो नहीं, कुछ बच्चे मेरे साथ ही लिखने लगते। बेटे एक बार बताओ, पूरे स्कूल तक पढ़ के अभी तक आ गए, और अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो ये स्कूल की तरह ये क्लास भी खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और क्या लिखा बेटा? यस, चेंज पैसिव इनटू पैसिव बाय एनीवन। तो क्या लिखा? अगर आपके पास डबल ऑब्जेक्ट हैं तो आपकी जो मर्जी आए उससे क्या बना लो। बस एक बात ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट जो हैं हमेशा पूरी दुनिया में दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट का मतलब नॉन लिविंग होता है, जैसे मैं हूं, किसी ने नहीं कहा सर आप नहीं हो, गलत हो जाता। डायरेक्ट का मतलब नॉन लिविंग होता है, कोई वस्तु है बेटा तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। जैसे आई बॉट अ चेयर, तो ये चेयर ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? आई मेट माई अंकल, अंकल भी ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? यस, इनडायरेक्ट होता है लिविंग बीइंग। तो अब आपकी मर्जी है बेटा, चाहे आप डायरेक्ट से बनाओ चाहे इनडायरेक्ट से। क्लियर? ध्यान क्या रखना है वो बताता हूं। हमने लिखा ही गेव मी अ बुक, ध्यान दिया बेटे आपने? अब ईमानदारी से बोलो, क्या यहाँ दो ऑब्जेक्ट नहीं है? यस सर। फ्री हो गए क्या नहीं हो गए? किसी से भी क्या बना लें? पैसे। आप किससे बनाना चाहते हैं? पहले बोलो किससे बनाना चाहते हैं। यस, तो एक बात ध्यान रखना, इफ यू चूज, अगर आप पसंद करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक बोला था ना? यस, हाँ, ऑब्जेक्ट, तो पुट अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा बिफोर द इनडायरेक्ट वन। ये ध्यान रखना है, पहला रूल। क्या ध्यान रखना है? पहले बहुत ध्यान से देखो, हम क्या चुनना चाहते हैं? बुक। बुक क्या है? डायरेक्ट, हमने चुन लिया। फिर हम गैप के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या ले आए, क्योंकि गैप पास्ट इंडेफिनिट है। फिर गैप थर्ड फॉर्म में जाएगी तो गिवन, बचा कौन है? उसके पहले क्या लगाना जरूरी है? टू मी, फिर बाई हिम, तब ये ठीक होगा, तब ये ठीक होगा। अब नंबर 2 देख लो, इफ यू चूज, क्या बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या चुनेंगे? यस, तो नो नीड, कोई जरूरत नहीं है टू पुट एनी प्रीपोजिशन, जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये गलती आती है बहुत बड़ी। ये ऐसे सेंटेंस बनाएगा और यहां से क्या चीज हटा लेगा। बोलो ना बेटा, आप लोग बोला करो बेटा प्लीज। जैसे सेंटेंस ऐसे ही बनाएगा जैसे हमने बनाया, आप वाज गिवन मी बाय हिम, आप वाज गिवन मी बाय हिम, टू हटा लेगा। अब ये आपको डिसाइड करना था कि टू यहाँ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो चूंकि मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, दैट्स व्हाई यहाँ एक प्रीपोजिशन की जरूरत थी। अब जरा नीचे वाला रूल पढ़ो, फिर मैं आगे आऊं।
If you choose indirect object, no need to put any. अब हम किसको चुन ले भाई? मी। तो आई गैप के अकॉर्डिंग वॉज Given गिवन, फिर कोई प्रिपोजिशन नहीं चाहिए। a book. आ बुक बाई हिम, ध्यान रहेगा? Yes, sir. यस, तो ये लिखो बेटा। बस यही लास्ट बेटे कर दें, Yes, sir. कोई इंतजार कर रहा है? हमारे बच्चे तो हंस देते मेरी बात पर। आइडिया भी लग गया कि लिख लिख के पढ़ रहा हो, पढ़ पढ़ के काट, पंडित जी ने पढ़े पूछे 16 दूनी 8। देखो दो चीजें हैं, पढ़ाई एक एजुकेशन होती है, एक नॉलेज। अगर आपको नॉलेज आएगी आप कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई कर लेंगे, अगर आपको एजुकेशन आएगी आप कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बुरा लगा बेटा? नहीं लगना चाहिए था, कोई बुरी बात कही नहीं थी हमने। जाओ। भैया जैसे हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि आई ऑल्सो पे थैंक्स अगेन। ये ले लो बेटे, क्या लगा रहने? थैंक यू बेटा। ये यहाँ लगा।